आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका ने साल 2030 तक दो तरफा तजारत को दोगुना करके $500 अरब करने का फैसला किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ F-35 स्टेल्थ तैयारे के मुआहदे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मिलकर काम करेंगे। सदर ट्रंप ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहाउर राना को भारत के हवाले करने की मंजूरी दी है। लोकसभा में बजट इजलास के पहले मरहले में 112% कामकाज दर्ज किया गया और 38वां कौमी खेलकूद मुकाबला उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज खत्म हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और अमेरिका ने साल 2030 तक दो तरफा तजारत को दोगुना करके $500 अरब करने का फैसला किया है। आज वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और अमरीका के दरमियान बाहमी इश्तराक ताउन एक बेहतर दुनिया तश्कील दे सकता है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीकों ने ट्रस्ट यानी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ताल्लुकात को तब्दील करने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत अहम मादनियात, आला किस्म के मटेरियल और अद्वियात की मजबूत सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि अमरीका भारत की दिफाई तैयारियों में अहम रोल अदा करता है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक और काबिल एतमाद शराकतदारों के तौर पर दोनों ममालिक मुश्तरका तरक्की, मुश्तरका पैदावार और टेक्नोलॉजी की मुंतकली की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े रहे हैं और दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सरहद पार दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। वजीर आजम ने 2008 में भारत में नस्लकुशी करने वाले तहाउर राना को भारत के हवाले करने के फैसले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका की शराकतदारी जमहूरियत और जमहूरी अक़दार और निज़ाम को मुस्तहकम करती है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे और क्वाड का इसमें खास किरदार होगा। जनाब मोदी ने कहा कि अमरीकी अवाम सदर ट्रंप के अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के नसबुल ऐन से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोग भी 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के पुख्ता अज़्म के साथ विरसे और तरक्की की राह पर बड़ी तेजी और ताकत के साथ तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है। वजीर आजम ने कहा कि सदर ट्रंप ने अपनी क़यादत के साथ भारत अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखा है। ये कहते हुए कि अमरीका में मौजूद भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक अहम कड़ी का काम करती है। जनाब मोदी ने ऐलान किया कि भारत लॉस एंजलिस और बोस्टन शहरों में नए कौंसिल खाने खोलेगा। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय
हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि इसमें दीगर मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर तमाम लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों को रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा कहा है कि वो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अपने तमाम शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि ये तमाम लोग आम कुम्मों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें गुमराह करके अमेरिका ले जाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे में इंसानी स्मगलिंग के पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी जमहूरियतों अमरीका और भारत के दरमियान एक खास रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी और उन्होंने तवानाई से मुताल्लिक एक अहम समझौता किया है, जो अमरीका को भारत के लिए तेल और कुदरती गैस का सबसे बड़ा सप्लायर मुल्क बनाने को यकीनी बनाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी जौहरी सनत के लिए अहम पेशरफ्त में भारत अमरीकी जौहरी टेक्नोलॉजी को खुशामदीद कहने के लिए कवानीन में भी इस्लाहात कर रहा है। इस जौहरी टेक्नोलॉजी की मांग भारतीय बाजार में बुलंद तरीन सतह पर है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी को तारीख के सबसे बड़े तजारती रास्तों में से एक बनाने में मदद फराहम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। जनाब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को बिलाखिर F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे फराहम करने की राह हमवार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया भर में बुनियाद परस्त इस्लामी दहशतगर्दी के खतरे का मुकाबला करने के लिए इस तरह मिलकर काम करेंगे जिसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. Our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में दो तरफा बातचीत की। अपने इब्तदाई कलिमात में जनाब मोदी ने कहा कि वो और जनाब ट्रंप भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनाब ट्रंप ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को जामे और मुस्तहकम बनाने के लिए गिरा कदर ताउन दिया है। वजीर आजम ने टेक्सास में हाउडी मोदी प्रोग्राम और गुजरात में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम को याद किया। जनाब मोदी ने सदर ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात में शानदार और तारीखी जीत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत के लोगों ने भी उन्हें मुसलसल तीसरी मरतबा खिदमत करने का मौका दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को अपनी किताब आवर जर्नी टुगेदर तोहफे में दी। इस किताब में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप प्रोग्रामों की मुतअद्दिद तस्वीरों को नुमाया तौर पर शाया किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत नज़ाद अमरीकी सनतकार और रिपब्लिकन पार्टी के सियासतदान विवेक रामास्वामी से मुलाकात की। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका ताल्लुकात, इख्तिरा, बायोटेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल को तश्कील देने में सनतकारी के रोल जैसे अहम उमूर पर बसीरत अफरोज गुफ्तगू की। वजीर आजम ने वाशिंगटन डीसी में अमरीका के सरकारी कारकर्दगी के महकमे के सरबराह और टेस्ला के CEO एलन मस्क के साथ भी मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने मुतअद्दिद उमूर पर बातचीत की। इनमें खला, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी और खतरा समेत वो सभी शोबे शामिल हैं जिनमें जनाब मस्क को काफ़ी दिलचस्पी है। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इस्लाहात और कम अज़ कम हुक्मरानी और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस को सद देने की भारत की कोशिशों के बारे में बात की। जनाब मोदी ने कहा कि जनाब मस्क के अहल खाना से मुलाकात और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनके साथ गुफ्तगू खुशगवार रही। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मुद्दत कार में जिम्मेदारी संभालने के 3 हफ्तों के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमरीका के दौरे से इस बात का इजहार होता है कि दोनों रहनुमा भारत अमरीका ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। वाशिंगटन डीसी में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि इस दौरे के दौरान सिक्योरिटी में इश्तराक, दिफा, तिजारत और इक़्तिसादी राब्ते, टेक्नोलॉजी, तवानाई की यकीनी फराहमी और आवाम से आवाम के राब्तों,
علاقائی اور عالمی تشویش کے معاملات سمیت تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے کے اختتام کے ساتھ دونوں ایوانوں میں آئندہ ماہ کی 10 تاریخ تک وقفہ ہو گیا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اعلان کیا کہ اجلاس کے پہلے مرحلے میں 112% کام کاج درج کیا گیا۔ انہوں نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں 177 ارکان نے 17 گھنٹوں سے زیادہ حصہ لیا۔ اس کے علاوہ 170 ارکان نے عام بجٹ 2025-26 پر بحث میں شرکت کی۔ اس عرصے کے دوران وقف ترمیم بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اب خبریں پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ سے۔ پرسار بھارتی کے چیئرمین نونی سہگل نے کہا ہے کہ مہاکمبھ پر مبنی کمبھ وانی اسٹیشن کی نشریات سے درست اور قابل بھروسہ معلومات فراہم کرنے کے پرسار بھارتی کے مقصد کا اظہار ہوتا ہے۔ کل سنگم پر پوتر ڈوبکی لگانے کے بعد پریاگ راج میں کمبھ وانی ریڈیو اسٹیشن کے پروگرام میں جناب سہگل نے یہ بات کہی۔ جناب سہگل نے اسٹیشن کی ستائش کی اور کہا کہ مہاکمبھ کی براہ راست اور معتبر نشریات کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ کمبھ کے اسنان کی جو ایک مہتتا ہے اس کو ہم گھر گھر تک پہنچا سکیں، یہ ویوستھائیں کی گئی اور کمبھ وانی میں بھی جو پبلک ایڈریس سسٹم ہے اس میں اس کا براڈ کاسٹنگ کیا گیا۔ پردھان منتری کی من کی بات کا بھی پرسارن پورا کمبھ چھیتر میں پبلک ایڈریس سسٹم کے مادھیم سے کمبھ وانی ریڈیو اسٹیشن سے کیا گیا۔ تو ہمارا پریاس یہی رہا ہے کہ ہم تکنیک کو جوڑتے ہوئے ڈیجیٹل مادھیم سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وراثت ہے اس کا گیان، اس کی جانکاری، اس کی آنکھوں دیکھی حال پہنچائیں۔ مرکزی حکومت نے جموں کشمیر میں گزشتہ 5 برس میں ترقی اور قومی شاہراہوں کے رکھ رکھاؤ پر 29,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے ہیں اور مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں 1,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں تعمیر کی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج ہلدوانی میں 38ویں قومی کھیلوں کی اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 28 جنوری کو دہرادون میں مہارانا پرتاپ اسپورٹس کالج میں قومی کھیلوں کا افتتاح کیا تھا۔ 38ویں قومی کھیلوں میں 35 کھیل کود کے مقابلے ہوئے۔ دہرادون ان مقابلوں کا اہم مقام رہا، جبکہ ہلدوانی، ہریدوار اور رودرپور جیسے شہروں میں بھی کھیل مقابلے ہوئے۔ قومی کھیلوں کی اختتامی تقریب ہلدوانی کے بین الاقوامی اسپورٹس کمپلیکس میں دوپہر 2 بجے ہوگی۔ جناب امت شاہ کے علاوہ کھیلوں کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویا، اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی اور بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن کی صدر پی ٹی اوشا سمیت کئی سرکردہ شخصیات اس موقع پر موجود رہیں گی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے فہیم احمد۔ شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار ملاب کی 6 سرخی ہے بھارت امریکہ تعلقات عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کا نیا باب، واشنگٹن پہنچنے پر وزیر اعظم مودی کا شاندار استقبال۔ اخبار انقلاب نے وزیر اعظم کی امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ اور قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز سے ملاقات کی خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخبارات نے لوک سبھا میں انکم ٹیکس بل پیش کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ راشٹریہ سہارا نے وقف ترمیمی بل سے متعلق جے پی سی کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اخبارات نے پارلیمنٹ کی کارروائی 10 مارچ تک کے لیے ملتوی ہونے کو بھی اہم خبر بنایا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے منی پور میں صدر راج نافذ کیے جانے کی خبر کو شائع کیا ہے۔ اخبار نے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو بھی اہمیت دی ہے کہ نوجوان افسران شہریوں پر مبنی شفاف نظم و نسق قائم کریں۔ اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہے: یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ اور پوتن مذاکرات پر رضامند۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ نے سال 2030 تک 2 طرفہ تجارت کو دوگنا کر کے $500 ارب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ F-35 اسٹیلتھ طیارے کے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں مل کر کام کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے 26/11 ممبئی دہشت گردانہ حملے کے ملزم طاہور رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کی منظوری دی ہے۔ لوک سبھا میں بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے میں 112% کام کاج
درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔